सर कैमरा ये बनाने में लग जाना अरे बात तो कैमरा बस कर भाई इतना आगे 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 चलो आगे आगे कैमरे ऊपर लेना है तो कैमरा ये बनाने में लग जाना अरे बात तो कैमरा बस कर भाई इतना आगे 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 चलो आगे आगे कैमरे ऊपर लेना है तो कापू आइए यहाँ पे सर एक मिनट होल्ड सर होल्ड मोबाइल मोबाइल अरे ये मोबाइल बिल्कुल आगे रहा है काटे के काटे 100 episodes are completed yes good boy one second once again yeah good girl चलो जा एक बूमरैंग बनाओ मेरा बोथ ऑफ देम आर किसिंग मी बूमरैंग एक साथ 1 2 3 पे 1 2 3 थैंक यू कटिंग करो आई सेंड यू पूनम ना घूम डालो घूम खाओ अरे हाँ अच्छा पता भी बच्चे भाई बंदा तो कैंसिल हो जाएगा केक कटिंग हो गया केक कटिंग हो गया केक कट गया खराब हो गया कोई नहीं फिर से ना मार दो और कोई मीडिया वाला तो भाई ना मैं देखता नहीं कभी फोटो चलिए चलो केक कटिंग हाँ केक कटिंग अरे कटवा के दूर करो यार छुट्टी है मैन तो आ ही गया ना चलो भाई इंटरव्यू होने दो हमारा पहले चेक करके देखो आपके दोनों ना इंटरव्यू सब लोग आ गए ना अरे नहीं अब क्या जाओगे निशान भाई केक काटते हैं अभी अरे वो दोनों नहीं काटेंगे यार, उनके साथ और है केक काटेंगे, वो लोग थोड़ी केक काटेंगे। खत्म करो यार। अरे वो थोड़ी उन लोग थोड़ी 5 घंटे हो गए यार, 5 घंटे क्या मजाक है यार ये।
किशन बेटा थोड़ा पीछे आओ ना, हाथ आ रहा है। अरे सर यहाँ मिल जाएगा सब कुछ। रोने भाई केक काट के दूर करो, बस निकलते हैं। हम तो निकलते हैं भाई, हो गया तो हो गया, नहीं तो कब कर देना। चलो सर केक काटते हैं। कट के केक तो पहले ही। चलो शुरू करते हैं। कट तो गया ना, उठाना है खाली हाथ से। अरे किसकी हाइट है वो पूछ लेना। अंधेरी गया जिसका वेट कर रहे हैं, अंधेरी की आवाज इसका वेट कर रहे हैं। चाकू का चाकू चाकू ऐसे ही ऊपर से हम लोग को कटिंग करके नहीं। हाँ तू ले सकते हैं। चलो कटिंग। चाकू आने दो चाकू। मालूम है चालू कौन है, अगली जगह कौन जा रहा है? सबकी गाड़ी खड़ी है बाहर। कसीम इधर किशन किशन पीछे। We have done 100 episodes. Now on to 1000. किशन किशन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किशन फ्रेम में आ रहा है। हिमांशु में थोड़ा पीछे। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग देख रहे हो केक खाते हुए। हम लोग बहुत केक है ऐसे। रोज होता है। All right. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Thank you. थैंक यू सो मच। एक सेकंड रुक जा, लगाने लगा लिया। कोई बात, ये लगा ले और लगा ले और लगा ले। चलो हार्दिका अगले एपिसोड है, पहले मैं हार्दिका आप सबको चलो खम्मकड़ी। चलो एक्शन एक्शन चलो। बहुत खुशी है, 100 एपिसोड हो गए। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि सब लोग हमारा शो देख रहे हैं। ऐसे ही देखते रहिए हमारा शो। जैसे देखते थे वैसे ही देखते रहिए, क्योंकि हमारा जो शो है एकदम प्यार भरा है। यस। हाँ, उसके लिए तो सबको थैंक यू। आप सब थैंक यू सो मच, आप सबने हमारा शो अच्छे से देखा, हम सबको प्यार किया। थैंक यू। अभी हम लोग केक काटने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपके रक्षाबंधन के लिए भी केक काटा था हम लोगों ने। हाँ, वो
जन्मदिन सेलिब्रेशन के लिए काटा हाँ, था। पहले रक्षाबंधन आया था तो हम दोनों ने राखी बांधी थी। हाँ, तो अभी मुझे वो केक तो बहुत पसंद आया था, बस मेरा मन कर रहा है कि वो चॉकलेटी केक हो। हाँ, चॉकलेट वाला तो मेरा फेवरेट है। दोनों को पसंद है, हम दोनों को। अच्छा, अपना अपना एक डायलॉग, फेमस जो डायलॉग था आप लोगों का, सुना दो। भाई की मदद आप कैसे करते थे ना, आप सुना दो उधर सामने। जब एक भाई अपनी बहन को रक्षा कवचन दे सकता है, तो एक बहन अपने भाई को रक्षा कवचन क्यों नहीं दे सकती? वो तो बहुत 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 प्यार करते थे। निशान भैया की तो गोदी में मैं हमेशा गोदी में रहती थी, कभी नहीं उतरती थी। सिर्फ सीन के लिए उतर जाती थी, सीन के बाद फिर से गोदी में आ जाती थी। नारा दीदी से भी बहुत प्यार करती थी, उनके भी गोदी में बैठती थी। 100 एपिसोड कितना स्पेशल रहेगा आप लोगों के लिए? बहुत ज्यादा 100 एपिसोड्स हो गए। तो मैंने इससे पहले भी बहुत सारे सीरियल किए हैं, लेकिन जब से मेरा ये एक ऐसा सीरियल था जिसमें मैं एकदम शुरुआत से लेकर मतलब जब तक मेरा रोल था तब तक के लिए था। तो आपसे बड़े जो भाई आ गए हैं, कैसा लग रहा है आपका जो रोल कर रहे हैं, बड़ा रूप जो आपका दिख रहा है निशान भाई? हमारे बापू साहब मुझे कहते थे कि मेरा फेस जो है वो बिल्कुल उनके जैसा दिखता है, इसलिए मैंने बोला था कि बापू साहब को ही मेरा बड़ा बना लो। अभी मैं तो सोच रहा हूँ कि उनका बच्चा बन के आ जाऊँ। अभी स्कूल क्या करे, पढ़ाई की तरफ क्या कुछ ध्यान बराबर हाँ, हो रहा है? पढ़ाई ऑनलाइन क्लास हो रही है हम सबकी, और मेरे स्कूल से नोटिफिकेशन आया था कि स्कूल खुल जाएगा। अभी तो मेरी स्कूल की छुट्टी है। अभी नेक्स्ट मंडे से अभी शुरू हो रहा है मेरा स्कूल की क्लासेस। पढ़ाई करना अच्छा लगता है ना? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हर एग्जाम में फर्स्ट आती हूँ। मेरा भी बहुत सारे एग्जाम में A+ आता है। थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा सीरियल देखते रहिए। कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप लविंग अस। बाय बाय। बाय। लव यू ऑल। बाय बाय। हो गया। वेरी गुड। कितनी मस्ती की आपने सेट की? अगर बात सेट पे वो मस्ती करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। बहुत सबसे ज्यादा परेशान कौन करते हैं आपको? नहीं। ये मुझे परेशान करती है। देखो अभी कैसे कर रही है। नहीं तू। नहीं। नॉटी रसोल, आज मैं नहीं बनूंगा तेरी ढाल। मतलब बनूंगा, मजाक करूं। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। नायरा जी, 100 एपिसोड हो गया है, एक माइलस्टोन है सीरियल के लिए। कितना प्राउड फील हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मेमोरी है? एक्चुअली 100 एपिसोड्स ऐसा लग रहा है जैसे अभी तो ज्वाइन किया था। यू नो, आई एम नॉट इवन फीलिंग एग्जॉस्टेड कि हाँ हमने बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, 100 एपिसोड हो गए। बहुत नया फ्रेश फील आ रहा है मुझे कि वी अकम्प्लिश्ड सो सून। इट्स अ ब्यूटीफुल न्यूज़ एंड मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मैंने तो आई डिडंट इवन कीप अ काउंट एंड अचानक से इट्स लाइक ओ वी आर टचिंग 100। और ऑडियंस से किस तरह का रिस्पांस मिला है? क्या ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट है जो आप मेंशन करना चाहें? ऑडियंस इज हेटिंग चकोरी विच मीन्स आई एम डूइंग अ गुड जॉब। तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। प्लस नहीं, ड्रामा वगैरह सबको बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी, इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और अभी तो रसाल मेरे घर आ गई है, अभी ड्रामा और दुगना होने वाला है। शिवराज भी मेरे घर आ रहा है, तो द फेस ऑफ इज गोना बी इवन मोर स्ट्रॉन्गर एंड क्रेजियर डे बाय डे। सो कॉन्सेप्ट ये था कि
मी एंड मूंग सिंह was supposed to be like बंटी बबली, हम लोग लूटते हैं, यू नो, लूट के रिच बनना चाहते हैं, हमारा एक अलग बैक स्टोरी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग उस स्टोरी को आने की को कल्मिनेट करते गए, हम लोग का ये था कि हम इस पर्टिकुलर फैमिली को लूटेंगे, सिंगल फादर है, इससे शादी करेंगे, फिर लूट पाट के चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे लिखते लिखते स्टोरी अनफोल्ड होती गई एंड ऐसे न्यू आइडियाज आते रहे एंड वी जस्ट केप्ट फ्लोइंग, यू नो, सो इट्स अ गुड फील। हाँ, शिवराज, बच्चे बच्चे तो जान है यार मेरे। आई मीन आई रियली मिस देम। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सरप्राइज दे के आ जाओ, क्योंकि रोज़ सुबह उनके दोनों का आना, हमें हक करना, चकोरी दीदी, नायरा दीदी, यू नो, ऐसे बोलना, आई रियली मिस देम। एंड उनका बॉन्ड बहुत ही खूबसूरत था, दे वर वेरी क्यूट। तो आई एम श्योर ऑडियंस भी मिस करती होंगी उन दोनों को। At some point of time, you feel that daily that same thing going on, or you're really enjoying it. You know, at some point of time, some episode you feel that it's a little bit dragging, or कभी-कभार ऐसा होता है। नहीं, ड्रैगिंग नहीं, बिकॉज एवरी सीन इज एनर्जेटिक, बट या मोनोटोनस हो सकता है, क्योंकि अभी क्या हुआ है ना, लीप के बाद दे ऑब्वियसली शोइंग द अदर साइड ऑफ द फैमिली, द अदर फैमिली। तो यहाँ पे आई हैव ओनली वन इमोशन दैट आई वांट टू kill them, or I don't want their property to go away and stuff like that. तो उसमें मेरा जो state of mind है या emotion है वो monotony है, but otherwise it's pretty interesting. I think it's cool. अभी it's gonna change क्योंकि ड्रामा और ज़्यादा बढ़ने वाला है इनके घर में आने के बाद। Playing a little negative, and that's a great way. Yeah, it is. It's an out and out negative. How much are you enjoying that? See, I have never really played a negative role in my life, so इनिशियली जब बच्चे छोटे थे तब मुझे हेजिटेशन होती थी, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मुझे रफ होना पड़ता था। एंड दे आर सो क्यूट एंड बीइंग एम्पैथेटिक, बीइंग एन एम्पैथ माई सेल्फ, व्हेन आई हियर द स्टोरी कि एक औरत को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा टॉर्चर करना पड़ रहा है, मुझे बहुत अजीब लगता था अंदर से। एंड देन रोज़ मेरे को एक्टर्स मुझे समझाते थे, काम डाउन नायरा, इट्स जस्ट अ जॉब, यू आर डूइंग वेल। भले ही तू अंदर रो रही है लेकिन बाहर तो काम बहुत अच्छा कर रही है, सो कीप इट अप, यू नो, दिस इज़ वर्किंग। तो वो करते करते धीरे धीरे आई गॉट यूज टू इट। और अभी तो चलो बच्चे बड़े हो गए, सो एंड देयर इज़ नो फिजिकल फाइट विद एनीबॉडी। पहले मैं रसाल को ऐसे पकड़ती थी, शिवराज को ऐसे पकड़ती थी, तो मुझे बड़ा डर सा लगता था। कितने टाइम ऐसा हुआ है कि स्क्रिप्ट में लिख के आता था कि मैं उनको मार रही हूँ, बट अगर आपने शो देखा है, मैंने कभी भी उनको मारा नहीं। मैंने बस अपने एटीट्यूड से, अपनी आवाज़ से धमकाया, इतना धमका दिया है कि वो डर के रहे। तो आई हैव रियली वर्कड ऑन द वे आई हैव एक्टेड इन दिस शो। I didn't want to do violence. I wanted to just threaten them so much. 100 episodes. How special is going to be? How will the celebration be? Well, we are yet to celebrate now. अभी तो हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं, but it's a great feeling that we've touched a milestone, and I hope that we keep touching such milestones with this show. And नायरा जी, अभी केक कटिंग की बात हो रही है कि 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। आज के सीन की बात करें, शिव कुमार ने गन उठा ली, क्या कहना चाहेंगे? जो बंदूक वाली सीन, पहली बार चकोरी के फेस पे आप लोगों ने जेन्युइन वाला सैडनेस या फियर या दुख देखा होगा कि अरे भाई मेरा पति गया, प्रॉपर्टी भी गई। अदरवाइज चकोरी हैज़ ऑलवेज बीन पार। सो ऑडियंस को कुछ अलग ही देखने मिलेगा कि आज चकोरी बेचारी आई ऊट पार के नीचे, यू नो, दैट जोन। तो नाइस, इट्स अ गुड चेंज। प्रॉपर्टी को लेकर लफड़ा चल रहा है, थोड़ा अनवेयर करेंगे आज के सीन की अगर बात करें? ज़्यादा नहीं बोल सकती। गन में डाल दिया पूरी, गन जो गोलियां चला है, क्या कहना? यही आप सबको पता है कि चकोरी इज़ द ब्रेन एंड मूंग इज़ द पावर, द मसल। तो ब्रेन थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा है क्योंकि शिवराज भारी पड़ रहा है। द ओपोनेंट इज स्ट्रॉन्गर दिस टाइम, मोर अजाइल। तो जो मसल है मूंग, वो थोड़ा सा उसका सर फिसल गया एंड ही वेंट फुल चार्ज एंगर में, एंड मुकेबल थोड़ा सा हो गया उसका टशन, जो भी है, बट ठीक है, आई हैंडल इट, आई हैंडल्ड इट। See, this is a very nice rural drama between a brother and a sister. The main concept ये था कि यहाँ पे भाई भी बहन को राखी बांधता है, और जो मैं बचपन में, मेरा भाई भी मुझे राखी बांधता था. He is younger to me. So you relate? I relate. Only because of that, because I found this very relatable, and I didn't know that people do it otherwise also. मैं अपने best friends को भी राखी बांधती हूँ.
यू नो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को भी राखी बांधती हूँ. इट्स अ बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन. इट्स नॉट ओनली भाई बहन वाला रिश्ता. तो मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है. इनफैक्ट आई हैव टाइड राखी टू माई को एक्टर्स ऑल्सो. एक दो, आई डोंट वांट टू नेम. So Then as you told, you don't prefer negative roles. This is your first time. Yeah. So in future, would you like to do the same continuation with negative, or you will swap? see, I'll stick to playing the protagonist. Here I was earlier the protagonist and the antagonist both. So it was fun. It was a good mix. But in future, if I have to torture somebody, I'll try and avoid it. I really don't like it. And what about the chance? क्या करना चाहेंगे अपने? He's a great buddy, a great co-actor, fun to work with, acting में bang on. So मेरे और उसके scenes जब होते हैं ना, we are like okay, give and take मस्त होने वाला. It's gonna be fun. So we look forward to good clashy scenes with each other. I didn't understand your question. आई डोंट थिंक कोई कंपटीशन दे रहा है. सबके अलग अलग ऑडियंस होते हैं. जो लोग टीवी देखते हैं, जो एक शो को फॉलो कर रहे हैं, वो शो को ना अनदेखा करके कोई ओटीटी देखने नहीं वाला है. ओटीटी इज़ अ डिफरेंट टेस्ट, एंड जो टीवी देखते हैं वो तो देखेंगे ही. बट हैविंग सेड दैट, ओटीटी इज़ अ more realistic. TV is more dramatic. It's more domestic and about family issues. So Naira, it's a daily show is always a very hectic thing. Like you can be getting lots of offers for film also many Yeah. times, but then you are committed to a series. So you try to miss those things, or any project are you planning? See, the thing is, those that I'm already supposed to be doing, I've already put on in my contract that I will need so and so days. So whenever we start shooting for that, the production will take care of it. But otherwise, अगर मुझे एक हफ्ते में 5 दिन देना पड़ेगा तो I'll have to let go it, you know, because I am needed over here almost every day. So yeah, that's a tough job. Alright, thank you so much. ओके, क्या कहना चाहेंगे? आज शो के 100 एपिसोड हो चुके हैं. एक माइलस्टोन है बहुत बड़ा. कितना प्राउड फील हो रहा है शो से जुड़ने के बाद? क्या मेमोरीज बनी है आपकी, अगर उस बारे में कुछ? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से द शो इज़ रियली ब्यूटीफुल. रक्षाबंधन एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है. भाई बहन के प्यार पे, उनके बंधन पे, और फिर भाई के साथ जो लव स्टोरीज भी, भाई बहन के साथ जो लव स्टोरीज भी चल रही है, कनक शिवा की, समर रसाल की. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस, ऑफ रिलेशनशिप्स. और 100 एपिसोड्स हुए हैं. तो मैं तो एक्चुअली रिसेंटली आई हूँ. शायद हम लोग 50 एपिसोड के बाद आए थे, 50-60 एपिसोड के बाद. और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है जब से सेट पे आए हैं. जब से पैंडमिक के बाद ये मेरा फर्स्ट शो है. और आई एम एन्जॉइंग इट थ्रू आउट, एंड आई लव प्लेइंग माई कैरेक्टर कनक. एंड कैसे सेलिब्रेट करने वाली है 100 एपिसोड की ये विक्ट्री? आज है ग्रैंड पार्टी. आज की पार्टी हमारी तरफ से. आज 100 एपिसोड है. ऑफकोर्स खुशी का मौका है तो सेलिब्रेशन तो होंगे ही. तो हम लोगों ने एक छोटी सी पार्टी रखी है सेट पे ही. हमारे प्रोडक्शन ने, हमारे प्रोड्यूसर्स ने. तो हम लोग वैसे ही इंजॉय करने वाले हैं आप लोगों के साथ. लास्टली क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से, जितने इतना प्यार दिया है आपके शो को? ऑडियंस को यही बोलेंगे कि जितना प्यार आपने दिया है वो प्यार आपको लौटा रही हूँ मैं. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत आभार जो आप लोग इतना प्यार करते हैं. मैं सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ कि लोग बहुत पसंद करते हैं कनक शिवा की जोड़ी को, समर रसाल को, शिवा रसाल को, और चकोरी को, और सबका कैरेक्टर्स को काफ़ी पसंद किया जाता है. हमें लोग एप्रिसिएशन के मैसेजेस भेजते हैं तो बड़ा मज़ा आता है. एंड थैंक यू सो मच. बस इस तरह आप लोग हमें प्यार देते रहिए, हम लोग आपको एंटरटेन करते रहेंगे. थैंक यू सो मच. हाँ जी सर. हेलो 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 हेलो. हाँ जी. कब से कर रहा है? मैंने ऐसे में बोला तो चलो रोलिंग आते जाला. एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं, किस तरह की फीलिंग है ये जानना चाहिए. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एक्चुअली सच बताऊं तो 15 साल के लंबे स्ट्रगल के बाद मेरे को एक शो मिला है
जो मैं पहले एपिसोड से कर रहा हूँ और हम लोगों ने 100 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक्स टू यू, सबको बहुत बहुत बधाई और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये जो 100 आया ना, इसकी 0 आगे 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 बढ़ाते रहिएगा। 0 200 का 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, 5000 हो जाए, ऐसे हम बढ़ते रहे बस। अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरे कैरेक्टर का नाम है मूंग सिंह, जो कि शुरू से लुटेरा दूल्हा रहा है। हम लोग भेष बदलते हैं, भेष बदल के मैं जाता हूँ, लड़कियों से शादी करता हूँ, फिर शादी के बिल्कुल मौके पे सब सामान लेके, गहने वहने लेके सब लूट के निकल जाता हूँ। तो हम लोगों का, मैं और चकोरी की जोड़ी रही है, तो हम लोगों ने यही किया है शुरू से कि शादी पे गए, भेष बदला, लूटा और निकल गए। और मुझे पहली बार ऐसा कैरेक्टर मिला है कि जिसमें एक ही कैरेक्टर में मेरे को बहुत सारे गेटअप्स लेने को मिले हैं, बहुत सारे डिस्गाइज लुक्स हैं मेरे, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कभी किसी गेटअप से। बट अभी लीप के बाद ये फिक्स कैरेक्टर है, क्योंकि अभी हम लोग अमीर हो चुके हैं थोड़े से। एक्सपीरियंस इस शो के साथ कैसा रहा है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, टचवुड। सारी टीम बहुत अच्छी है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आर्टिस्ट हों, बड़े आर्टिस्ट हों, टेक्नीशियंस हों, सब लोग इतने कमाल के हैं। बच्चों का मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि वो इतने इंटेलिजेंट एक्टर्स हैं, क्योंकि उनको सब पता है कि कैमरा एंगल्स कहाँ है, कौन सा शॉट चल रहा है, उनको इतनी नॉलेज है, तो उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता था। अभी तो लीप लिया है शो ने, तो लीप के बाद जो है धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, अभी उनके साथ काम करके अलग ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग सब एक ही फैमिली में आ चुके हैं। लास्टली अपने फैंस के लिए क्या कहना है? फैंस के लिए तो बस यही कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया है, हमेशा नंबर 1 रहा है शो हमारा, और इसको ऐसे ही नंबर 1 रखिएगा, कंटिन्यू रखिएगा, टीआरपी ऐसे ही हाई रहे। और जैसे मैंने बोला पहले भी कि 0 जो है 100 का 0000 चलता रहे, बस बढ़िया। थैंक यू सो मच, मूंग सिंह की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल। सो या, हम लोगों ने तो एक्चुअली लीप के बाद स्टार्ट किया है, तो असली मेहनत तो बच्चों की ही है एंड हैट्स ऑफ टू देम। बट या, आई होप वी कंटिन्यू टू एंटरटेन यू ऑल। कि अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपका जो कैरेक्टर है एज अ बहन, प्रोटेक्टेड बहन है, क्या बताना चाहेंगे? तो जैसा कि आप जानते हैं, रसाल अपने भाई की ढाल, राइट? तो ये कैरेक्टर ऐसा है कि जो कि यूजुअली होता है कि भाई बहन को प्रोटेक्ट करता है, बट यहाँ पे हम एक सोसाइटी पे मैसेज देना चाहते हैं कि इट्स नॉट जस्ट ब्रदर हु प्रोटेक्ट्स द सिस्टर, बल्कि बहन भी इक्वली ही प्रोटेक्टिव होती है अपने भाई के लिए। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एकदम हीरोइक कैरेक्टर है, जो भाई के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी, भाई से इतना प्यार करती है कि मर मिट जाने के लिए तैयार है, सही को सही और गलत को गलत कहती है। I am really blessed and I want to thank the team and the producers and Beyond Dreams, क्योंकि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ, खुश नसीब समझती हूँ। इससे अच्छा डेब्यू रोल नहीं हो सकता था। तो यार लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि आप जो एक पार्टी में जाती हैं और आप काफ़ी नाराज़ रहती हैं, लेकिन आपको भाई को लगता है कि नहीं आप बहुत खुश हैं, तो उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि एक्चुअली क्या है, रसाल ना अपने भाई को कोई भी स्ट्रेस नहीं देना चाहती है, भाई को कोई टेंशन नहीं देनी है उसे, तो वो अपने भाई से झूठ बोल देती है कि नहीं सब ठीक है भाई साहब, आप अपने, क्योंकि भाई की भी अभी शादी हुई है और वो बहुत कंसर्न्ड है कि मेरे भाई की जो शादी है वो अच्छे से चले, भाई और भाभी के बीच में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो वो इसलिए थोड़ा बहाना बना देती है कि नहीं भाई साहब मैं ठीक हूँ, आप वहीं रहिए। बट एज़ यूजुअल भाई तो हमारे भाई बहन को पता चल जाता है, एक इंट्यूशन, राइट? हमारे भी फैमिली में कुछ होता है, हमें इंट्यूशन आ जाता है, तो ऐसे ही उनको भी फील होता है एंड ही कम्स एंड ही सीज़ कि मेरी बहन को इतना टॉर्चर कर रहे हैं और वो एक्शन लेते हैं फिर उसके लिए। तो जो में शो में ये कैरेक्टर है, रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही पोर्ट्रे करती हैं? एक्चुअली आई एम वेरी लकी क्योंकि रसाल इज़ वेरी मच मी, वर्षा इज़ वेरी सिमिलर टू रसाल, क्योंकि मैं भी रियल लाइफ में, मुझे मेरी फैमिली ने बहुत प्यार दिया है, लाडली रही हूँ। जैसे भाईसा की लाडली है रसाल, वैसे ही वर्षा अपनी फैमिली में बहुत लाडली रही है। और सही को सही, गलत को गलत, बाकी हाँ क्वाइट सिमिलर। जैसे नायरा ने बताया
या आई जस्ट गॉट टू नो या तो क्या एक्सपेक्टेशन से आगे शो कैसे जाएगा? आई होप कि सब अच्छा चलता रहे, हम अपना 100% देंगे और आई गेट द वाइब कि ये जो स्टोरी है, राइटर्स है उन्होंने बहुत सोच समझ के ये स्टोरी लिखी है एंड बहुत अलग है ये बाकी के डेली सोप से, तो अच्छा ही चलना चाहिए। Wish you all the very best. Thank you. थैंक यू सो मच। ये पूछो आज बहुत फास्ट डे चल रहा है, बीच बीच में इंटरव्यूज भी करेंगे, प्रॉपर फुल ऑन बैकअप करके इंटरव्यूज करेंगे। हाँ जी, जस्ट थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय बाय मैम, लव यू। सॉरी घर से फ़ोन था माँ का। स्ट्रेट बनाना, ठीक है, जस्ट मीडिया मी, मीडिया 10-15 seconds है, me and media, straight, हाँ, yes, सबसे पहले मुबारक हो आपको 100 एपिसोड। थैंक यू सो मच। 100 एपिसोड्स हमने आज रक्षाबंधन के पूरे किए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मुझे बताया गया कि 100 एपिसोड्स हो गए, मुझे लगा इतना जल्दी, ये कब हुआ? तो इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट एंड आई एम रियली हैप्पी। डे 1 से लेके और आज की बात करें, क्या कहना चाहिए? जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट रही मेरे लिए, लेकिन चैलेंजिंग थी और फुलफिलिंग थी, क्योंकि मैं पहले अपना ही बाप प्ले कर रहा था इस शो में। आई वॉज प्लेइंग उमेद प्रताप सिंह। फिर वो ऑडियंस को इतना पसंद आया कि जब शिवराज को बड़ा होना था बेटे को बदला लेने के लिए फादर की डेथ का, तो दे वांटेड मी टू प्ले दैट कैरेक्टर टू, एंड फॉर दैट आई हैड टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। मुझे वेट लूज़ करना पड़ा, मुझे अपनी लुक्स बदलनी पड़ी, बिकॉज फ्रॉम 34 आई हैड टू स्टार्ट लुकिंग 25, 26, 27 मैक्सिमम। तो उस एज ब्रैकेट में आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और उसके अंदर मैंने काफ़ी बॉडी बनाई अपनी, जिसकी फ़ोटोज़ मैं बहुत जल्द रिलीज़ करने वाला हूँ। काफ़ी आए हैं इस शो में, बीच बीच में अगर बात करें काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं, क्या कहना चाहिए? अरे उतार चढ़ाव तो डेली सोप में आने ही चाहिए, नहीं तो टीआरपी कहाँ से आएगी। हमारा शो इस वक्त चैनल पे नंबर 1 है, और काफ़ी सारे शोज़ जो कॉम्पिटिटिव चैनल्स के हैं उन सबके सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है ऑडियंस के द्वारा। तो आई थिंक बहुत जितनी मेहनत हम कर रहे हैं वो ऑडियंस पसंद कर रही है, उसको सराह रही है, उसको प्यार दे रही है, एंड बस जिस तरह मेहनत कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे आगे भी। ये भी जानना चाहूँगा, जब शो का कॉन्सेप्ट आया था आपके पास, तो क्या आपको अट्रैक्ट किया शो का हिस्सा बनने के लिए? कैरेक्टर अट्रैक्ट किया? देखिए, शो का नाम हमेशा से था रक्षाबंधन, रसाल अपने भाई की ढाल, यानी कि शो एक भाई और बहन की कहानी है। पर जब ये शो शुरू हुआ था तब भाई बहन बिल्कुल 2 छोटे बच्चे दिखाए गए हैं, जिनका एक फ़ादर है उमेद प्रताप सिंह, जो कि गांव का सरपंच है, एक सिंगल फादर है, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। तो वो अकेले ही बच्चों के लिए माँ का रोल भी प्ले करने की कोशिश कर रहा है, बाप का रोल भी प्ले करने की कोशिश कर रहा है, अपना काम भी देख रहा है, गांव का सरपंचगिरी भी देख रहा है। तो ही इज़ अ वेरी आइडियलिस्टिक मैन, मतलब ऐसा लगा जैसे श्री राम का एक इंसानी वर्जन है, ये अवतार है उनका। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैरेक्टर, एंड आई वांटेड टू प्ले दिस कैरेक्टर। एंड जितना स्ट्रॉन्ग जो एक माचो मैन वाला जो कैरेक्टर होता है, द अल्फा मेल, वो कैरेक्टर उमेद सिंह का था, एंड दैट्स व्हाई आई रियली वांटेड टू। सर, ये भी कहना चाहूँगा, कोई हर शो एंटरटेनर एजुकेट करता है, तो इसका बेसिकली मकसद क्या है, शो का क्या मैसेज है? क्या सबसे बड़ा मैसेज ये है, जो हमारी एक तरह से टैगलाइन भी रही है प्रोमोज में, कि एक भाई ही क्यों अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है रक्षाबंधन के टाइम पे, एक बहन भी अपने भाई को उसी तरह प्रोटेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो भी उतनी ही काबिल है अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन एनी मोर। तो ये शो का मेन पर्पज़ वही है, दिखाने का। और सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग 100 एपिसोड पूरा करना बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए क्या कहेंगे कि अभी तक का क्या सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहा इस शो का, जो इतना लंबा चला है? आई थिंक स्ट्रेंथ ये रही है कि सभी एक्टर्स ने बहुत मेहनत करी है, पूरी टीम ने, टेक्निकल टीम ने बहुत मेहनत करी है, चैनल ने बहुत मेहनत करी है शो की कहानी को डेवलप करने में, प्रोडक्शन हाउस ने कोई कमी नहीं छोड़ी कभी भी खर्चा करने में शूटिंग के दौरान। तो आई थिंक ये सबका एक कंबाइंड जो एफर्ट हुआ है ना, उसकी वजह से आज ये शो इतना पॉपुलर, इतना एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है कि इट्स 100 एपिसोड्स, एंड आगे शायद 500 और हो जाएंगे, 1000 और हो जाएंगे, यू नो। दोनों बच्चों ने काफ़ी तारीफ की आपकी कि शो के दौरान टेक के बाद हमें गोद में उठा लेते थे, कैसी केमिस्ट्री दोनों बच्चों के साथ? मैं बहुत प्यार करता हूँ दोनों बच्चों से। रसाल जो मेरी बेटी बनती थी, अब मेरी बहन है मतलब, लेकिन तब मेरी बेटी थी, तो उसके साथ मेरी एक ख़ास डील ऐसी थी कि कोई भी शॉट अगर ख़त्म होता है, एंड इफ़ आई एम सिटिंग फ्री,
तो उसको मेरी गोद में ही बैठना है, उसको पूरा दिन अपने पापा की गोद में नहीं बैठना, उसको ये बापू साहब की गोद में बैठना है। तो मेरे उससे इतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई थी कि जब आखिरी दिन था तो हम दोनों एक दूसरे को गले लगा के फूट फूट के रो रहे थे। तो आज वो वापस आई है मिलने के लिए हमको आज की सेलिब्रेशन में। तो आई कांट वेट कि मैं उसके साथ जाके थोड़ी बातें करूँ, डांस करूँ, उसके साथ मस्ती करूँ। शो में कितना मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है। शो अच्छा चल रहा है, कहानी बहुत अच्छी जा रही है, कैरेक्टर बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं। एंड यहाँ जो पूरी टीम है, जितने भी एक्टर्स हैं इस शो के अंदर, कोई ईगो, कोई इनसिक्योरिटी, कोई उस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करता। एवरीबडी इज़ लाइक अ फैमिली, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सब बताते हैं कि हाउ टू डू द सीन बेटर। तो आई थिंक वो जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारे शो में है ना, पूरी टीम में, दैट इज़ द यूएसपी ऑफ द शो। आपके फैंस हैं जो व्यूअर्स हैं इसके, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि क्यों शो देखें और आगे चल के किस तरह से इसका एक्सटर्नल ट्विस्ट होने वाला है? क्या मेजर शो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि पहली बार एक भाई बहन की कहानी आई है, जो कि अक्सर आप देखेंगे लव स्टोरीज होती हैं, बदले की कहानियाँ होती हैं, इसमें सब कुछ है, लेकिन द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ द लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर रसाल एंड शिवराज, कि कैसे वो एक दूसरे की ढाल बनते हैं, एक दूसरे को हमेशा प्रॉब्लम से बचाते हैं, एंड दे आर सो सेल्फलेस इन देयर लव। तो वो एक बहुत प्यारी यूएसपी हमारे शो की। और आगे जाके कहानी में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं कि आप देखते रह जाएंगे। ये है मेरी रसाल। सर लास्टली ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आपने अभी तक हमको जितना प्यार दिया है, जिसकी वजह से हमारा शो नंबर 1 है, उतना ही प्यार देते रहना और हम और मेहनत करेंगे और आपको और ज़्यादा खुश करेंगे। सर 100 एपिसोड पूरे हुए हैं, आगे अगर सीट क्या दिक्कत होगी किसको भाई? क्यों कट कर रहे हो? सर 100 एपिसोड पूरे हुए हैं, आगे अगर सीट की बात करें, सिर्फ आपने गन उठा रखी है, क्या कहना है, क्या ट्विस्ट आया शो में आज? देखिए, शिवराज एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि तूफान की तरह है, मतलब उससे अगर आप पंगा लेंगे तो ही कैन गो टू एनी लिमिट। वो अपनी मर्यादा जानता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता है। तो आज पीछे से वार करके मूंग उसको बोलता है कि आई एम गोइंग टू शूट यू, मैं तुझे बंदूक से मार दूंगा क्योंकि तो हमारी जायदाद लेने वापस आया है। तो एक मौका देखते ही वो बंदूक घुमा के उसके मुंह में डाल देता है और बोलता है कि बोल अब, क्योंकि मैं तुझे अगर गोली मारूंगा तो इट विल बी सेल्फ डिफेंस, क्योंकि पहली गोली तूने चलाई है, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ, बिकॉज दैट्स माई मर्यादा। ये था सीन आज। थैंक यू। केक कटिंग के लिए केक कटिंग